एक समय की बात है। एक किसान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। भीषण गर्मी का मौसम था। महीनों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। सूखा पड़ गया था। खेतों की फसलें मुरझा रही थीं। पूरा गांव मायूसी में डूबा हुआ था। लोग हर दिन आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार करते थे, पर बादल आते नहीं थे। उम्मीदें टूट रही थीं। सांसें डर में बंधी थीं। भूख अब दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। एक दिन गांव के सभी लोगों ने तय किया कि वे एक साथ एक ही समय पर अपने अपने घरों में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। शाम होते ही किसान, उसकी पत्नी और उनकी 6 साल की बेटी प्रार्थना के लिए बैठे। किसान ने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और भर्राए गले से बोला, हे भगवान, सुना है तू अपने बच्चों की पुकार जरूर सुनता है। हमारी फसलें मर रही हैं, हमारे सपने सूख रहे हैं। कृपा करके बारिश भेज दे ताकि हम बच सकें। पत्नी ने भी आंखों में आंसू लेकर प्रार्थना की। फिर वो छोटी सी बच्ची भी बोली, भगवान जी, मेरे पापा बहुत परेशान हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हो ना, तो प्लीज हमारे गांव में बारिश कर दो। कुछ समय बाद जब प्रार्थना समाप्त हुई, किसान अपने खेत की ओर जाने लगा। बेटी ने पूछा, पापा कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, बेटा, खेत में थोड़ा काम बाकी है, वहीं जा रहा हूं। बेटी दौड़ती हुई अंदर गई। कुछ ही पलों में वापस लौटी, हाथ में एक छाता लेकर। किसान हैरान होकर पूछ बैठा, बेटा, छाता क्यों लाई? न सूरज है न बारिश, शाम भी हो गई है। बेटी ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा, हमने अभी तो भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना की है ना। अगर सच में बारिश हुई और हमारे पास छाता न हुआ तो हम भीग जाएंगे। किसान स्तब्ध रह गया। उसने आसमान की ओर देखा। साफ नीला आसमान, न कोई बादल न कोई संकेत। फिर उसने अपनी बेटी की मासूम आंखों में झांका और उसी क्षण उसके अंदर एक आवाज गूंज उठी, प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी है यह यकीन करना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और उसी भरोसे के साथ कार्य करना। किसान ने अपनी बेटी को बाहों में उठाया, माथे पर चूमा और हाथ में छाता लेकर खेत की ओर चल पड़ा। और उस रात उस गांव में वैसी बारिश हुई जैसी कभी पहले नहीं हुई थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम सब जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं। जब हालात बिगड़ते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं शंका होती है। यही शंका हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। पूरे गांव ने भगवान से बारिश मांगी, लेकिन सिर्फ उस छोटी बच्ची ने यकीन के साथ छाता लेकर यह जताया, मुझे भरोसा है अब बारिश जरूर होगी। यह है अडिग विश्वास। ऐसा विश्वास जो हालात देखकर नहीं डगमगाता, बल्कि हालात को बदल देता है। जब हम अपने सपनों, अपने प्रयासों और अपने जीवन पर सच्चा भरोसा रखते हैं, तो वो भरोसा हमारी सोच को, हमारे कर्मों को और अंत में हमारी किस्मत को बदल देता है। जब कोई बीमार होता है और दवा लेता है, वो दवा तभी असर करती है जब मरीज को यकीन होता है कि अब वो ठीक हो जाएगा। अगर विश्वास ही नहीं हो तो सबसे बेहतरीन दवा भी बेअसर हो सकती है। इसी तरह जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ शब्द मायने नहीं रखते, मायने रखता है हमारे दिल का भरोसा। तो याद रखिए, जिसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसकी हार कोई भी तय नहीं कर सकता। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, भरोसा करोगे तभी चमत्कार होंगे। वो लोग ही अपने सपनों को साकार करते हैं जो अपने मन में पहले ही मान लेते हैं, मैं कर सकता हूं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको भी कभी ऐसा भरोसा महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी और के जीवन में भी उम्मीद की एक किरण जगा दे। तो आज से सिर्फ प्रार्थना मत कीजिए, विश्वास भी कीजिए और उस विश्वास के अनुसार कदम उठाइए, क्योंकि अडिग विश्वास ही है जो असंभव को संभव बनाता है।